Hello student, good evening to all. This is your physics teacher. Welcome to arcade classes. पिले हमें previous class रे कौन discussion करथिले पिले ये जो रहिला definition statement law रो up to 36 number question जे हमें discussion कर देथिले पिले आज हमें आरंभ करिबा 37 रु 45 number question जे जोटा कि लास्ट stanza अछि ताको आज हमें फिनिश कर दबा पिले ओके तो पिले चलो देखिबा फर्स्ट क्वेश्चन कोन कहूची देखो 37 नंबर क्वेश्चन कोन हम कहूची तो कहला पिले स्टेट फारेस्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से कौन कहला ए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रो दीटा लॉ अछि पिले के जे डिफाइन करथिले तांगा ना हला फैराडे तो फर्स्ट लॉ कौन कहूची सेकंड लॉ कौन कहूची ता हमें डिस्कशन करिबा प्रथमे ओके पिले तो फर्स्ट लॉ हला पिले से कहला इट स्टेट दैट व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ अ कॉइल ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल ओके पिले आर मीनिंग कोन देखो एडी तो पिले दिस इज द फर्स्ट कॉइल पिले दिस इज द फर्स्ट कॉइल ओके ए कॉइल को हमें कौन कले पिले गोटे गाल्वानोमीटर सहित कनेक्शन देले पिले दिस इज द गाल्वानोमीटर पिले हला बुझिलो पिले ए जो फर्स्ट कॉइल को हमें कहार नियर रखिले सेकंड कॉइल रो नियर रखिले द्वितीय कथा सेकंड कॉइल को पिले हमें गोटे बैटरी द्वारा कनेक्शन देले थ्रू द की का द्वारा कनेक्शन देले पिले गोटे बैटरी द्वारा कनेक्शन देले सो दिस इज द बैटरी पिले हला एडा होची पिले की हला की रो सहायता नै की हमें कहा को कनेक्शन देले पिले बैटरी को गोटे कॉइल से तो कनेक्शन देले हला पिले जोडा की सेकंड कॉइल आकार हमें इंप्लीमेंट करछे क्लियर पिले दिस इज द फर्स्ट कॉइल C1 एंड दिस इज द कॉइल C2 पिले बस सर्किट C1 एंड दैट इज कॉल्ड सर्किट C2 तो पिले जो फैराडे गोटे एक्सपेरिमेंट कले जोडा कि हमें रिप्रेजेंट करछे थर्ड एक्सपेरिमेंट को नै की हला ए जो थर्ड एक्सपेरिमेंट रे कोन कले फर्स्ट कॉइल रो नियर रे सेकंड कॉइल को रखिले द्वितीय कथा कोन करले हमें सेकंड कॉइल रो स्विच ऑन कले जते बेले सेकंड कॉइल रे स्विच ऑन कले पिले तो ए जो कॉइल को ए जो बैटरी जो कनेक्शन अछि ए बैटरी कोन कला एनर्जी लगे कि करंट को प्रवाहित कला पिले हला जते बेले कॉइल दे कि करंट प्रवाहित हला पिले हला अकॉर्डिंग टू राइट एंड थंब रूल there is a magnetic lines of force which becomes arised around it हला आर सराउंडिंग रे magnetic lines of force create हला पिले जो magnetic lines of force की एज अ कॉइल रो सेंटर देकी पास हला पिले इनर देकी पास हला लाइक दैट बुझी पारछ म कथा एज अ लाइंस ऑफ फोर्स पिले फर्स्ट कॉइल को भी लिंक कर दला पिले कोन कला पिले फर्स्ट कॉइल को भी कोन कला लिंक कला कौन कला पिले देखो फर्स्ट कॉइल को भी लिंक कर देला हला पिले कहा को लिंक कला पिले फर्स्ट कॉइल को लिंक कर देला जते बेले फर्स्ट कॉइल को ए जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स लिंक कला हला तो एक कॉइल रे थिबा इलेक्ट्रॉन को अगेन से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एक्सेलरेट करेला पिले एनर्जी दे देला हला तो ए भीतर थिबा इलेक्ट्रॉन मोशन कला पिले जदरे की इलेक्ट्रॉन मोशनिंग जोगु गोटे करंट डेवलप पेला फर्स्ट कॉइल रे से करंट को कहबा इंड्यूस्ड करंट हला ए जो इंड्यूस्ड करंट ए कॉइल रो अक्रॉस रे गोटे ईएमएफ को डेवलप कला ईएमएफ मींस पोटेंशियल को डेवलप कला से पोटेंशियल कहबा इंड्यूस्ड ईएमएफ बोली कहबा बुझी पारलो पिले हले हमें किमि जानिबा जो करंट डेवलप होला जते बेले कॉइल रे ए जो लाइंस ऑफ फोर्स लिंक कला फर्स्ट कॉइल रे जो करंट फर्स्ट कॉइल रे जते बेले लाइंस ऑफ फोर्स लिंक कला पिले हमें देखिले हठात कोन हला गाल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन करेला पिले इज इट क्लियर जते गाल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन कला तार हमें जानले जे ए कॉइल रे करंट किछ ना किछ पास होछ से करंट को हमें कोन कहले इंड्यूस्ड करंट बोली कहले किंतु पिले एटो हमें देखिले स्टडी कले जे जते स्विच ऑन कले सेते ही करंट पास होछ जते हमें स्विच ऑन करी कंटीन्यूअसली रखि देले देखिले आउ किछि गाल्वानोमीटर रो कौन से डिफ्लेक्शन दौनी अगेन हमें कौन कले पिले अगेन स्विच ऑफ जते कले जते स्विच को ऑफ कर देले अगेन कौन हला पिले गाल्वानोमीटर रो पॉइंटर डिफ्लेक्शन कला पिले तार अगेन कौन हला करंट को इंड्यूस कला जदि गोटे कॉइल करंट को इंड्यूस कला तार एक्रॉस कौन सृष्टि होची इंड्यूस्ड ईएमएफ सृष्टि हला आर एक्रॉस कौन सृष्टि हला पिले इंड्यूस्ड ईएमएफ सृष्टि होला अगेन जते हम स्विच ऑफ करी कंटीन्यूअसली रख देले
आउ कोनोसी कोन हलानी पिले करेंट डेवलप हलानी पिले तार अर्थ गाल्वानोमीटर रो कोनोसी इफेक्ट हलानी पिले तार अर्थ गाल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन कलानी जदरे कि आउ जो ईएमएफ जो डेवलप होबाटा आउ हेलानी पिले हेतु हम कोन जानले तार तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड रे जतबे स्विच ऑन करूचे स्विच ऑफ करूचे सेतबे ही तमर कोन होची फर्स्ट सर्किट रे करंट डेवलप होची जो करंट की ईएमएफ को इंड्यूस करूची हला ताकू धरि की फाराडे कोन कले गुडे डेफिनेशन क्रिएट कले पिले तो ताकू नै की फर्स्ट लॉ से इंप्लीमेंट कले कोन कहले इट स्टेट दैट whenever there is a change in magnetic flux associated with a coil EMF is induced in that coil जेतेबेले फर्स्ट कॉइल रे तमरो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हला से मैग्नेटिक फ्लक्स कोन चेंजनेस मैग्नेटिक फ्लक्स रो चेंजनेस हबा जोगो ए जो फर्स्ट कॉइल एंड EMF को डेवलप कला पिले गुटे EMF को डेवलप कला बोली कहले तेनु लेखा गला फर्स्ट क्वेश्चन ओके पिले सो फर्स्ट लॉ कोन कहूची इट स्टेट दैट whenever there is a change in magnetic flux with a coil EMF is induced in that coil clear पिले बुझिलो पिले सेकंड कॉइल कोन देखो ए जो EMF डेवलप होची कहा पर डिपेंड कला टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ऊपर डिपेंड कला कोन पिले फ्लक्स रो चेंजनेस ऊपर डिपेंड कला किए ए जो EMF फ्लक्स जो लिंक होची पिले फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड रे लिंक होची चेंजनेस क्रिएट होची ता ऊपर डिपेंड कला बोली कहले सेकंड लॉ कोन कहले इट स्टेट दैट द magnitude of induced EMF in the coil is directly proportional to the rate of change of magnetic flux associated with that coil so ए जो डेफिनेशन को नहीं कि से रिप्रेजेंट कले जे ई कहा पर डिपेंड करछ बोले टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ऊपर डिपेंड करछ बोली कहि देले दिस इज द सेकंड लॉ रो डेफिनेशन दिस इज द सेकंड लॉ पिले तार फार्मूला हला दिस वन फर्स्ट लॉ रे कहले कोन कहले फर्स्ट लॉ रे जदि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होची ताहाले EMF सेटअप होची पिले हला द्वितीय कथा पिले हला सेकंड लॉ रे कहले जो EMF डेवलप होची कहा पर डिपेंड करची चेंज ऑफ फ्लक्स रो ऊपर डिपेंड करची हला दैट इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ऊपर डिपेंड करची बोली कहले क्लियर पिले दिस इज ऑल अबाउट Faraday's law of electromagnetic induction is it clear चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा सेकंड आसला पिले स्टेट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग देखो देखो पिले एटा हम कोन करिया गुटे कंडक्टर नबा कंडक्टर को हमें भाबी नबा पिले गुटे कंडक्टर रो किछि रेजिस्टेंस अछि बोली भाबी नबा आको हमें कोन करिवा गुटे बैटरी द्वारा कनेक्शन दबा कोन दबा पिले गुटे बैटरी द्वारा कनेक्शन देले इज इट क्लियर ए कंडक्टर रेजिस्टेंस इज पिले आर हला ए जतले हमें बैटरी द्वारा कनेक्शन देले पिले तो ए बैटरी एनर्जी प्रोवाइड करिकी करंट को पास कला पिले केते करंट पास कला आई अमाउंट रो करंट पास होला पिले तो आई अमाउंट रो करंट केते टाइम नला जतले करंट आए जो कंडक्टर दे पास होला कंडक्टर जेतु रेजिस्टेंस अछि किछि समय पर हमें देखिले जे ए कंडक्टर किछि हीट डेवलप कला पिले हला ए जिंसो को के डिफाइन करले जूल डिफाइन करले हला तो तांको ना आंसर रहला जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बा हमें कहि परिबा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोली कहि परिबा और अदर वे रे कहि परिबा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोली कहि परिबा इज इट क्लियर प्ले तो इट लिखाला देखो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग स्टेट दैट व्हेन ए करंट I passes through a conductor of resistance R is it clear for a certain time t the heat developed in the conductor is equal to the product of the square of the current comma the resistance and time एक को धरी जदि हम लिखिबा तो पिले से कोन कहले जदि ए डेफिनेशन को जदि हम रिप्रेजेंट करिबा तार तो जो हीट डेवलप हैला पिले से कहा पर डिपेंड करूची हीट जो डेवलप हैला से कहा पर डिपेंड कला पिले h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर ऊपर पिले हला अगेन कहा पर डिपेंड कला पिले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ऊपर पिले थर्ड थिंग आसला डिपेंड्स अपॉन t पिले कहा पर डिपेंड कला h decimal to I square decimal to R decimal to t that means kono h that implies h directly proportional to I square R t बोली हमें कहि परिबा कोनल कहि परिबा I square R t बोली कहि परिबा क्लियर पिले जदि प्रोपोर्शनलिटी को उठेबा कांस्टेंट क्वांटिटी गुणिबा से कांस्टेंट रो वैल्यू के बोली हमें कंसीडर करियो दैट वैल्यू इज 1 बोली हमें नै जिबा तार हम ए जगह लिख परिबा h इक्वल टू I square R t हला पिले प्रूफ करिबा कि चलो प्रूफ करिबा तार प्रूफ कोन कहूछ देखो
तो पिले आमे कोन जानिछे आमे जानिछे जदी गोटे कंडक्टर दे की करंट प्रवाहित होला तार अर्थ I इक्वल टू आमे जानिछे how much amount of charge flowing in through a conductor per unit time, that is defined current पिले I इक्वल टू कोन पिले Q by T. That implies Q equal to how much? Q equal to कौन पिले IT पिले. Is it clear? Is it clear? तो देखो पिले तो पिले ए जो बैटरी हमें लगे छे ए बैटरी रो पोटेंशियल डिफरेंस V तार ए पोटेंशियल डिफरेंस का कनेक्शन दी छे ए गोटे कंडक्टर कनेक्शन तार ये हला हाई वोल्टेज ये हला लोअर वोल्टेज तार पोटेंशियल डिफरेंस कौन पिले V तार ए जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रे केते अमाउंट रो चार्ज फ्लो होची ता हम देखिबा जोदरे कि केते वर्क डन डेवलप होची इनसाइड द कंडक्टर तार तो फार्मूला हला पिले हमें जानि छे वी नो कौन जानि छे पिले V equal to W by Q. Work done per unit charge placed around the potential difference V across that conductor. That means कौन पिले W equal to VQ पिले हमें जानते ना नहीं. Is it clear? हला तार तो पिले चिंता करो ए जदी Q रो वैल्यू को जदी हमें ए जगह इंसर्ट करिबा IT फॉर्म रे तार तो कौन आसी पिले W is equal to केता आसला V IT आकर हम इंप्लीमेंट कर दो पिले. क्लियर? तो पिले हमें ओम्स लॉ तो पढ़िसे कोन ओम्स लॉ कहूची V equal to IR. At constant temperature, current flowing through the conductor is directional to potential difference across that conductor. So ए जगह रे हमें जो ए डेफिनेशन को जदी यूज करिबा V इक्वल टू को फॉर्मूला लिख परिबा I into R आकार लिख परिबा तार से लिख परिबा पिले W is equal to V जगह रे IR में पुट करिबा पिले I into R जेहेतु R ता स्मॉल आकार देछि तनो R को हम लिखिबा रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर लिख परिबा सो I into एटा अछि ऑलरेडी IT अछि तार से W इक्वल टू कहा आकार आसिला पिले I स्क्वायर RT आकार आसिला कहा आकार आसिला W equal to कौन आसिला I square RT आकार आसिला. So हम जानिछे work done in terms of energy, that energy is said to be heating energy. हला हला बुझि पारछो पिले तेनु आमे W को को फॉर्म लिखिबा पिले H आकार लिखिबा कहा आकार लिखिबा पिले so H is equal to कौन आसिला पिले I square RT. I square RT आकार लिखि परिबा. Clear? Is it clear पिले? So this is the formation पिले. That is called Joule's law of heating. देखो पहले आसला ना H equal to I square RT ए देखो हम प्रूव कर देखले H equal to I square RT. Is it clear? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नोट कर दियो पहले. तो नेक्स्ट आसला पहले डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ए जिंस को बहुत बार कहि देछि पहले हेले भी मु कहि दोछि डेफिनेशन कोन देखो डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कोच पहले. सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम. तार से पहले जदि हम एठी गोटे प्लस क्यू चार्ज नबा हला एटा जदि हम माइनस क्यू चार्ज नबा एमान भीतर जो फिक्स डिस्टेंस रहिला ताको हम जदि 12 बोली हम कंसीडर करिबा ता अर्थ ए दुटा रो प्रोडक्ट को हम कहिबा पिले डाइपोल मोमेंट बोली कहिबा. तो लिखिया कोन इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ one of the charge and distance between them. Clear पिले? तार तो माने कौन पिले आमे डाइपोल मोमेंट को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करिया P. इट इज a वेक्टर क्वांटिटी पिले हला तार मीनिंग केते आसला वन ऑफ द चार्ज दैट इज Q into distance between them केते पिले दैट इज 2L. तो देखो दैट मींस कोन आसला 2LQ आकार लिखले का आकार लिखले पिले P वेक्टर इक्वल का लिखले 2LQ आकार लिखले हला. सो डाइपोल मोमेंट रो डायरेक्शन कोन डाइपोल मोमेंट रो डायरेक्शन कोन अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव बट इलेक्ट्रिक फील्ड मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव पिले. सो लिखियो पिले डाइपोल मोमेंट whose direction opposite to that of electric field. Clear pile mane rakho that means that is from negative charge to kodi pile positive charge. Clear? This is all about dipole moment. Okay, clear? pile are unit kon pile dekho coulomb into meter. Unit kon pile unit is kon pile coulomb into kon pile meter. Clear? चलो डायमेंशन तुम नीचे कर दियो. ओके
चलो नोट करो नेक्स्ट को जीवा तो नेक्स्ट आसले पे डिफाइन टर्मिनल वेलोसिटी ए क्वेश्चन आम पाखे नाही पे टर्मिनल वेलोसिटी हला एटा होची फर्स्ट ईयर क्वेश्चन तेणु आवश्यकता नहीं पढ़ेबाटा चलो देन आसले पे स्टेट किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ पे आमे किर्चॉफ्स दीटा लॉ जानिचे ऑलरेडी मु डिफाइन कर दीची पे आउ थरे आसला आउ थरे डिफाइन कर दवा तो किर्चॉफ्स करंट लॉ जानिचे किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ किर्चॉफ्स करंट लॉ कोन समेशन ऑफ करंट मीटिंग एट अ पॉइंट इज 0 सेही बोले इट कोन आसला किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ कोन आसला इट स्टेट दैट the sum of the voltage difference around any closed loop in a circuit must be 0 से कौन कहला देखो मन रखो किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ स्टेट दैट the sum of voltage difference around any closed loop in a circuit is 0 पिले that means what तार तो जदि हम एटी कंसीडर करिबा देखो पिले एटा हम को हिसाब कंसीडर करछे सपोज एटा होची पॉजिटिव पोटेंशियल एटा होची बैटरी लगा देले पिले ए बैटरी को हमें डिफरेंट रेजिस्टर रे कनेक्शन देले रेजिस्टर 1 दिस वन इज रेजिस्टर 1 पिले हला second one is this is resistor 2 and third one is this is resistor 3 है ना ए फॉर्म रे हम कनेक्शन देले तार से एटा माइनस प्ले एटा प्लस सपोज हमें करंट को स्प्रेड करले प्ले ए करंट रेजिस्टर 1 दिक पासला तार से करंट रो डायरेक्शन ए डायरेक्शन प्लस है तो प्ले एटा हम कोन करिबा किछ रूल यूज करिबा प्ले अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन तो जेतेबेले करंट लोअर रो हायर को जाउ प्ले मन रखो बैटरी देकी तार तो से जगह रे तमर ईएमएफ सब बळे मन रखो कोन प्ले सब बेले कौन पिले नेगेटिव पिले बुझिलो बुझिलो पिले लॉयर रु हायर को जाउछ क्लियर पिले जे कोनसी भाषा रे नेले भी चलबा हमको हला कोन कहले पंच मन रखो जदी हला करंट कोड जाउची लॉयर को हायर को जाउची लॉयर पोटेंशियल रु हायर पोटेंशियल जाउची से जगह रे तमरो कोन पिले वोल्टेज टा नेगेटिव बोली हम कंसीडर करिबा हला सेही बडी जदी करंट रेजिस्टर देकी पास हला तार तो हम जदी कैलकुलेशन डायरेक्शन दबा हमर डायरेक्शन रे करंट डायरेक्शन जदी सेम जाए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट हला पिले ए करंट दिग जदी हमर कैलकुलेशन रे जदी जाए तार तो से करंट जतले रेजिस्टर एक्रॉस रे पास हुए पिले तार एक्रॉस रे जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हबो तार एक्रॉस रे जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हबो है सपोज ए डायरेक्शन रे ए जगह जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हला ताको हम कहले v1 आर एक्रॉस रे जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हला ताको कहबा हम v2 क्लियर पिले है आर एक्रॉस रे जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हला पिले आको कहबा v3 है क्लियर पिले तो ए जो पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट होउछ पिले आर वैल्यू सब बळे पॉजिटिव रहबो काहे कि करंट रो दिगरे हमर कैलकुलेशन जाउची बा हमर कैलकुलेशन दिगरे करंट जाउची हला सेति पई हमें कंसीडर करले जे कोन तार रेजिस्टर एक्रॉस जो भी पोटेंशियल मिलिबो से पोटेंशियल रो सबले वैल्यू पॉजिटिव हबो तेनु हम ए जगह इंप्लीमेंट करले कोन इंप्लीमेंट करले प्ले दैट इज अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन तो हमें पाइले प्ले सो देखो तो प्ले चिंता करो बैटरी रो कोन बाहरला करंट बाहरला प्ले दैट मींस पॉजिटिव रो बाहरला नेगेटिव को वाला तार तो ए बैटरी भीतर कोन आसला नेगेटिव रो पॉजिटिव जाउछ तार से हमें कोन कहले जो ईएमएफ डेवलप होची बैटरी रो नेगेटिव रो जदी पॉजिटिव को जदी करंट जाए तार अर्थ सेतबेले से ईएमएफ को कहबा नेगेटिव ईएमएफ बोली कहबा सो माइनस ई आकार मु डिफाइन कर लिया क्लियर प्लस हला तार तो करंट जतबेले ए रेजिस्टर देकी पासला रेजिस्टर फर्स्ट देकी पासला सेतबेले जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हला दैट इज ऑलवेज कोन पिले पॉजिटिव पिले तेनो आमे लिखि परिया कोन i * r1 बोल लिखिले सेही बोली सेम करंट ही रेजिस्टर 2 देकी पासला पिले केते लिखले पिले i * r2 लिखिले हला थार जेतोर देकी पासला सेतोर भी हम लिखले i * r3 बोल लिखिले हेले समेशन ऑफ करंट क्लोज लूप पे केते पिले दैट वैल्यू इज 0 इज इट क्लियर पिले तार हम ए जगह लिखिबा ए फॉर्मेशन टा जोडा की ए डेफिनेशन ए बा स्टेटमेंट दोचे ए फॉर्मेशन टा तो ए लिखि देखो summation of current this one is summation of current in any closed loop is 0 summation of voltage at any closed loop is 0 according to Kirchhoff's second law or voltage law देखो लिखला the sum of the voltage difference around any closed loop in a circuit must be 0 हला तेनु आको हमें another way रे जदी लिखिबा तो e इक्वल कोन आसे पिले म चिंता करो जदी आको लेफ्ट साइड नै गेली सो इक्वल कत रहला i r1 plus i r2 plus i r3 है दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ पिले तार से कौन जानले इट इज द प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ इट इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टर
into resistance of the resistor that define Kirchhoff's voltage law. हमें दी प्रकार वे लिख देले पिले. Is it clear? नोट कर दियो पिले. नेक्स्ट क्वेश्चन दिवा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दोस देखो. डिफाइन क्रिटिकल एंगल इन रिफ्रैक्शन बोली कहला. व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? तो पहले चिंता करो क्रिटिकल एंगल हमें किमे डिफाइन करिया पिले. एटा होस तमरो इंटरफेस पिले. दिस वन इज द एयर मीडियम, दिस वन इज द एयर एंड दिस वन इज द वाटर पिले. भाबिनियो हला. तो क्लियर पिले. हेले एटा त कोन एयर ऊपर अछि पिले, तळे अछि वाटर. तो ए मानक मधर जो इंटरफेस किटला बा गुडे सरफेस क्रिएटर ता कहला इंटरफेस बोली कहले पिले. हला. तो आमे कोन करिबा. एटा सपोज एयर मीडियम पिले. एटा कोन सपोज वाटर मीडियम. दिस वन इज वाटर. ओके. तो आमे कोन करिबा. एटा होछि इमेजिनरी लाइन पिले. हला. गुडे परपेंडिकुलर लाइन ट्रायंगल दैट इज नॉर्मल बोली कहबा पिले. कोन बोली कहबा. नॉर्मल बोली कहबा. एबे आमे कोन करिबा देखो क्रिटिकल एंगल को फाइंड आउट करिबा. आमे गोटे रे ऑफ लाइट को डेंसर रु रेरर को फाइंड आउट करिबा, प्रोपागेट करिबा. एटा होछि डेंसर मीडियम, एटा होछि रेरर मीडियम. मन रख पिले. हला. डेंसर मीडियम रे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई थाई पिले एज कंपेयर टू रेरर मीडियम. जदि हमें एयर कथा चिंता करिबा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 पिले. जदि वाटर कथा चिंता करिबा आर वैल्यू वाला पिले 1.33 दैट मींस 4/3. जदि हमें ग्लास कथा चिंता करिबा आर वैल्यू वाला पिले 3/2 और 1.5. जदि हमें डायमंड कथा चिंता करिबा आर वैल्यू वाला पिले 2.5 और 5/2 आकार इंप्लीमेंट कोचे. तेणु आम एयर सहित जदि वाटर को कंपैरिजन करिबा तो वाटर हला डेंसर एज कंपेयर टू एयर पिले. तो ए जगह आम कौन कले वाटर सहित एयर सहित आम कंपैरिजन करछे पिले. तेणु वाटर हला तमर डेंसर मीडियम बिकॉज इट हैज मोर डेंसिटी एज कंपेयर टू एयर. दैट मींस इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मोर एज कंपेयर टू एयर पिले. इज इट क्लियर? तो आम कौन करिया गोटे रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम रो रेयर मीडियम को प्रोपागेट करिया पिले. चलो प्रोपागेट करिया. सो ए जगह रे मु कोन कले किछि एंगल रे प्रोपागेट कर पिले. हला. दैट इज θ1 एंगल. जतले मु गुडे रे ऑफ लाइट को डेंसर रु रेयर को प्रोपागेट कले आमे जानचे व्हेनेवर द रे ऑफ लाइट प्रोपागेट फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट्स बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तार तो आफ्टर रिफ्लेक्शन हला परे रे ऑफ लाइट कोन करिवो. हला. ए जो नॉर्मल थारु पिले दूर हे जीवो लाइक दैट. हला. बुझि पालो पिले कोन पिले दूर हे जीवो पिले. तार तो हला. अगेन आमे कोन करिवा धीरे धीरे ए एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ेबा पिले. θ1 जगह आमे कोन कले θ2 नेले. केते नेले पिले θ2 नेले. हला. अगेन कोन हला पिले जेतले इंटरफेस को स्ट्राइक कला एरे ऑफ लाइट बुझिलो पिले. हला. अगेन ये कोन हला बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल गला पिले. दिस इज द डायरेक्शन. हला. इमिति गोटे पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस रे एडा कोन पिले थर्ड रे ऑफ लाइट जेतले छाडले डेंसर मीडियम रे. हला. ए जो एंगल रे कोन हला पिले मन रखो. ए जो एंगल रे कोन हला पिले मन रखो. हला. ए जो एंगल रे कोन हला जो रिफ्लेक्टेड रे गला सी कोन कला पिले मन रखो. ए इंटरफेस को पैरेलल कर दला पिले. का पैरेलल करला पिले. ए इंटरफेस को पैरेलल कर दला पिले बा ए नॉर्मल सहित किछि एंगल सृष्टि कला किए ए जो रिफ्लेक्टेड रे पिले. हेले जो एंगल ऑफ इंसिडेंस रे कोडी इन डेंसर मीडियम रे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस रे कोडी डेंसर मीडियम रे. हला. हला. बुझि पारछो. रेयर मीडियम सहित ए जो रिफ्लेक्टेड रे 90 डिग्री अंकन करे ताहाले से पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस को डेंसर मीडियम रे क्रिटिकल एंगल बोले कहा जाए. कोन कहा जाए बोले क्रिटिकल एंगल बोले कहा जाए. सो आमे लिखिबा कोन क्रिटिकल एंगल हला is the angle through which refracted ray makes 90 degree to the normal in rarer medium. और लिख परिबा critical angle is the angle through which the refracted ray parallel to the interface. Is it clear? जो भले आमे डेफिनेशन लिखले चलिबो. चलो पहिले कोन देखो the angle of incidence for which the angle of refraction is 90 degree is called as a critical angle. The critical angle is the angle of incidence above which the total internal reflection occurs. जदि आर मीनिंग हला जदि हमें क्रिटिकल एंगल थारु अधिक एंगल जदि हमें नै जिबा क्रिटिकल एंगल थारु जदि हमें अधिक एंगल को जदि ड्रा करिबा तो मन रख पिले कोन कहली क्रिटिकल एंगल थारु जदि हमें अधिक एंगल को जदि ड्रा करिया पिले हला. दिस इज द इंप्लीमेंट. एटा होची जदि क्रिटिकल एंगल थारु अधिक एंगल जदि शो कर दला पिले ताहार अर्थ ए जो रिफ्लेक्टेड रे कोन हो पिले से मीडियम को चली आसीबो. कोन मीडियम को आसी पिले से मीडियम को चली आसीबो जो दरे कि ये रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी को शो कर दो पिले. तेनो आको कहा जाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोली कहा जाय. इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस
in denser medium more than the critical angle, then the refracted ray send back to the same medium. That is called what? Total internal reflection पिले. तो बुझिला पिले. So एटा ही लिखा है पिले. देखो ये कौन लिखा? The angle of incidence for which the angle of refraction is 90 degree is called critical angle. तार्थ हमारे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस नेले है, देखो ए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो सी आकार नेली कोडी डेंसर मीडियम रे जो दरे की रिफ्लेक्टेड रे कोन कला रेयर मीडियम रो नॉर्मल सहित परपेंडिकुलर अंकन कला, दैट इज 90 डिग्री अंकन कला पले सेतबेला हम से जिंस को कहले हला डेंसर मीडियम रे से जो एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहले क्रिटिकल एंगल बोली कहले. इज इट क्लियर? हला फर्दर जदि हम रे ऑफ लाइट नबा जहार की एंगल मोर देन जदि क्रिटिकल एंगल हला ताहाले रिफ्लेक्टेड रे कोन करछि सेंड बैक टू द सेम मीडियम को चली आसी पिले. सेतेबेले से प्रॉपर्टी को कहबा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोली कहबा. तो ए जगह रे हम जानि छे पिले. तो चिंता करो ए जगह रे जदि हम चिंता करिबा हला म्यू इक्वल टू कोन जानि छे पिले? हम फार्मूला जानि छे अकॉर्डिंग स्नेल्स लॉ sin i बाय sin r पिले. कोन जानि छे? sin i बाय sin r. तो रे हमरो रे ऑफ लाइट कोड कोड जाउछ पिले डेंसर टू रेयर जाउछ. दैट इज डेंसर होची हमें सेकंड मीडियम पिले कोडी जाउची रेयर मीडियम को जाउची. इज इट क्लियर? मो त बुझि पारछो. सेते बारे हला देखो भला चिंता कर पिले. सो म्यू 2 to 1 इज इक्वल टू sin i मींस कोन? ता तो डेंसर मीडियम रे जो एंगल फॉर्मेशन हला एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम जदी क्रिटिकल एंगल आकार रिप्रेजेंट करिबा दैट इज sin i बदले मु sin c पके देले पिले हला डिवाइडेड बाय सेते बेले जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल सहित केते एंगल कला पिले अंकन कला दैट इज 90 डिग्री अंकन कला. दैट इज रिफ्लेक्टेड एंगल केते हला पिले 90 डिग्री. दैट मींस sin 90 डिग्री पिले. इज इट क्लियर? तार साइड कोन आसिला पिले म्यू 2 to 1 इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज sin c पिले बिकॉज़ sin 90 इज 1 पिले हला. तार बुझो पिले जदी म्यू 2 to 1 जदी sin c हुई म्यू 2 to 1 जदी sin c हुए तार हमें कोन पड़छ जदी रे ऑफ लाइट डेंसर रो रेयर को जाए सेते बेले जो क्रिटिकल एंगल फॉर्मेशन हुए तार तो फॉर्मेशनटा एई भलिया लेखा जाय पिले वैल्यूटा. जदी हमें आको इन कंपैरिजन ऑफ रेयर टू डेंसर जदी लिखिबा आको उल्टे जाव पिले तार तो कोन हो म्यू 1 to 2 आकार लिखिबा आर वैल्यू कोन हिजो पिले ये जदी sin c रे थिला जदि हमें म्यू 1 to 2 कर देले तार तार वैल्यू कोन हिजो पिले 1 by sin c. कोन हिजो पिले 1 by sin c. आर मीनिंग कोन? A ray of light traveling from rarer to denser, that is 1 to 2. So refractive index from 1 to 2 is equal to 1 by sin c. A ray of light traveling from denser to rarer, that means mu 2 to 1 is equal to कौन पिले sin c. हला एटा होची rarer to denser गले ए फॉर्मूला, denser to rarer गले ए फॉर्मूला पिले. Is it clear? So all about define critical angle in refraction पिले. हला clear? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा. तो पिले देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देची? राइट डाउन the relation between refractive index and critical angle. already तो मु कहि सरली. देखो एटी कोन आसिला हे देखो critical angle और रहिला तमरो refractive index मध्ये रिलेशन कोन? दिस इज द रिलेशन पिले. चलो रिलेशन ता मु कहि सरली. दैट मींस mu 2 to 1 इक्वल टू हम लिखि परिबा sin c लिखि परिबा आर मीनिंग हला refractive index of 1 divided by refractive index of 2. आको हमें ए हिसाब रे लिखुचे. बुझिलो पिले? क्लियर? आर मीनिंग ला म्यू 2 to 1 माने म्यू 1 by 2 आकार लिखिबा. जदी हमें एडा होची कोन रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर तार तो sin c ए फॉर्मडा मने रखो हला. जदी हमें जदी उल्टे के लिखिबा म्यू 1 to 2 आकार लिखिबा आर फार्मूला हला पिले 1 by sin c पिले. कोन पे लिखिबा 1 by sin c हला. आको जदी ए बडी आकार लिखिबा आर मीनिंग हला पिले म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 इक्वल कोन आसे पिले 1 by sin c आकार लिख परिबा. तमको इच्छा जो फार्मूला तमे लिखि परिबो लिखो हला. ए फार्मूला लिखले भी ठीक ए फार्मूला लिखले भी ठीक हला. एटा होचे रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर ए रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर आकार लिखले कोन लिखे पिले sin c लिखिबा. जदी रेयर टू डेंसर जाउछ पिले 1 by sin c आकार लिखिबा. तार एटा होचे एक्चुअल मीनिंग टाइप फॉर्मेशन हला. क्लियर पिले? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा. तो पिले स्टेट फाराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऑलरेडी मु 37 नंबर क्वेश्चन कहिछि तेनु मु एटी डिस्कशन करूनी पिले. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा. तो पिले कोन कहला देखो डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल. मु बार बार कहि सारछि पिले ए जिंस भी सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल कोन पिले इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए सिंगल सर्किट पिले. सेल्फ इंडक्टेंस कोन एटा होछि गोटे कॉइल रो प्रॉपर्टी पिले जो कॉइल के हम रिप्रेजेंट करिया सिंगल कॉइल आकार तार प्रॉपर्टी पिले. तो ए जिंस केते बेले संभव हुए जदी
गोटे कॉइल देखि जदि करंट पास हला से कॉइल रे जदि करंट पास हो पिले अकॉर्डिंग टू राइट एंड थंब रूल से कोन करिवो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को इंट्रोड्यूस करियो पिले बा इंसर्ट करियो पिले जदि कि गोटे मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो पिले हला जो मैग्नेटिक फ्लक्स की से कॉइल रे गोटे करंट को अगेन रीजनरेट करियो पिले हला जदि कि से कॉइल रे ईएमएफ सेटअप होबो ओके पिले सो दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन प्रॉपर्टी तार अर्थ देखो एटी कोन होची देखो सो दिस इज द कॉइल प्ले हला ए कॉइल को जेतळे हमें गोटे एसी सोर्स द्वारा कनेक्शन दबा बा डीसी सोर्स द्वारा कनेक्शन दबा एसी सोर्स कोन कला पिले आ देखि करंट प्रवाहित कला पिले सो कॉइल रे जेतळे करंट गला राइट एंड थंब रूल जोगो ए जगह रे आर भितरे कोन सृष्टि होला पिले मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होला जो द्वारा कि इच सरफेस को लिंक करिया जोगो ये मैग्नेटिक फ्लक्स को डेवलप कला पिले ए जो मैग्नेटिक फ्लक्स रो चेंज होबा जोगो कोन होबा जोगो चेंज होबा जोगो ए कॉइल रो एक्रॉस रे गुटे ईएमएफ डेवलप होला पिले से ईएमएफ को हम कहिले इंड्यूस्ड ईएमएफ बोली कहिले ए जो इंड्यूस्ड ईएमएफ अगेन गुटे करंट को डेवलप कला से करंट को कहले इंड्यूस्ड करंट बोली कहले कोन बोली कहले इंड्यूस्ड करंट बोली कहले ए जो इंड्यूस्ड करंट ए आसुतबा करंट को ही अपोज करियार लागिला तेनु ताको हम कहले सेल्फ इंडक्शन प्रॉपर्टी बोली कहले सो सेल्फ इंडक्शन इज द टेंडेंसी ऑफ ए कॉइल टू रेजिस्ट चेंज इन करंट इटसेल्फ से निज भीतर गोटे करंट को डेवलप करछि तार वैल्यू को से चेंज करछि व्हेनेवर करंट चेंजेस थ्रू द कॉइल दे इंड्यूस एन ईएमएफ व्हिच इज proportional to the rate of change of current through the coil कहा पर डिपेंड करछि पिले ए जो ईएमएफ ता रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ऊपर डिपेंड करछि बोली कहले तो ए जिंस रे हम जदी रिप्रेजेंट करबा जो ई कहा पर डिपेंड कला जनरली ई डायरेक्शनल टू चेंज ऑफ फ्लक्स ऊपर डिपेंड करछि अकॉर्डिंग टू फैराडेस लॉ हला सो d phi by dt बोली हम कहउछे इज इट क्लियर पिले हला तार तो ई इक्वल जदी हम लिखिबा ई इज इक्वल जदी प्रोपोर्शनलिटी उठेबा हला तो फाई माने कौन पिले फ्लक्स हला फाई आकर हम जदी इंप्लीमेंट करबा एलआई काहे कि ना ए जगह में जानि छे पिले देखो माउथ रे लिखि दोछि तो आको धरि जदी हम लिखिबा तो फ्लक्स कहां पर डिपेंड करछ पिले हला फाई कहां पर डिपेंड कला पिले करंट जीवा जो डिपेंड कला ना नहीं करंट जदी जाई ना थांदा फ्लक्स क्रिएट हितांदा कि नहीं ना तार तो फ्लक्स कहां पर डिपेंड कला करंट ऊपर डिपेंड कला तार तो फ्लक्स इज इक्वल हम लिखिबा प्रोपोर्शनलिटी जदी उठेबा हला कॉइल दी की करंट जाउस पिले कॉइल रो किछि प्रॉपर्टी अछि दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन बोली कहबा दैट इज एल बोली कहबा फाई इक्वल टू एलआई आकार में डिफाइन करिया पिले हला तार तो जदी फाई इक्वल टू एलआई आसला हला अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन कोन होछि फ्लक्स रो चेंजनेस ऊपर के डिपेंड करछि पिले ईएमएफ डेवलप करछि अकॉर्डिंग टू कोन फैराडे सेकंड लॉ त लिखिबा E इक्वल टू हला d phi by dt तो अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ अनुसार हमें माइनस साइन को यूज करिबा तार तो इक्वल टू माइनस d phi by dt आकर लिखछे तेनो ए जगह रे हम जदी इंप्लीमेंट करिबा फाई जगह li आकर सो E इक्वल टू कोन आसला पिले माइनस d by dt ऑफ li बोली हम लिखुचे पिले तार तो दैट इंप्लाइज E इक्वल टू कोन आसला पिले माइनस LDI by dt हला दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ इंडक्शन पिले हला तार तो L को जदी हम डिफाइन करिबा L इक्वल कोन आसला पिले देखो चिंता करी को E dt by di E dt by di है ना सो L को हमें कहूचे कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इट्स यूनिट इज हेनरी पिले है ना जदी करंट जदी 1 एम्पियर करंट फ्लो होची पिले फॉर ए पर्टिकुलर 1 सेकंड रे सेते बेले di by dt 1 बोली हमें कंसीडर करिबा सेते बेले कोन हबो तमरो सेल्फ इंडक्शन ऑफ द कॉइल इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द सेल बोली कहि परिबा ईएमएफ ऑफ द कॉइल बोली कहि परिबा E इक्वल टू L आकार डिफाइन करिबो सो दिस इज ऑल अबाउट डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल क्लियर पिले तो सेल्फ इंडक्टेंस कॉइल कौन पिले whenever current flow through the coil it induced current itself by opposing current itself एमिति भी लिखले भी चलिबो तो जो भलिया भी हमें डेफिनेशन लिखले भी चलिबो ए भलिया लिखले हबो मैं जो कहली ता भलिया लिखले हबो ताको धरि के हमें ए जिंस को हमें इंप्लीमेंट करले ओके पिले चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को दियो तबे आजि हमें केतरो केते क्वेश्चन जे कले 37 to 45 नंबर क्वेश्चन जे कले पिले थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो and stay tuned for next upcoming classes. Thank you.